शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक में नज़्म-ए-नस्क की हालत अच्छी मालूम नहीं होती है। कत्ल के मामले मुतवातिर रियासत से आ रहे हैं। ताज़ा मामला रियासत के साहिली इलाके सूरतकल से सामने आया। यहाँ नामालूम अफराद ने एक नौजवान का कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त फाजिल की हैसियत से हुई है और वो कपड़ों का ताजिर था। कत्ल के वाक़े के बाद सूरतकल में हालात कशीदा है और इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी यूथ लीडर परवीन का कत्ल हुआ था। बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि फाजिल के कत्ल का परवीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहां से नुमाइंदा रऊफ इस वक्त जुड़े हैं। रऊफ, कर्नाटक में नज़्म-ए-नस्क को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं। एक और कत्ल हुआ है, इस ताल्लुक से क्या अपडेट है ताजा? जी देखिए, कर्नाटक के साहिली इलाके में ये तीसरा मामला है। कत्ल का ये तीसरा वाकया है। पहले एक मसूद नामी नौजवान का कत्ल हुआ, उसके बाद बीजेपी के लीडर परवीन नेट्टावर नामी नौजवान का कत्ल हुआ और इसी के बाद जो है कल रात में फाजिल नामी नौजवान का कत्ल हुआ है। ये आसपास के इलाकों में कत्ल हुआ है। ये फाजिल नामी नौजवान का कत्ल कल रात तकरीबन 8 बजे रात 8 बजे सूरतकल की कपड़ों की मार्केट में यह कत्ल हुआ है। कपड़े के दुकान में जो है घुसकर हमला किया गया है और बुरी तरह बेईमाना तौर पर इस नौजवान का कत्ल किया गया है। इसका खौफनाक मंजर, दिल दहलाने वाला मंजर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। और इस पूरे मामले में जो है आज जो है वहाँ पे हालात कशीदा हैं। कई मकामात पर सूरतकल हो या उसके आसपास के इलाके हों, वहाँ पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बिल्कुल रऊफ, सारी चीजें सीसीटीवी में कैद है, तो क्या कातिल कौन है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक कुछ हुई है? पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी की गई इस पूरे मामले में? जी अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलबत्ता परवीन नेट्टावर का जो कत्ल हुआ है वो उस मामले में जो है 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस सिलसिले में जो है उस मामले की जांच जारी है। दूसरे जो मुस्लिम जमातें हैं, खासतौर पर एसडीपीआई और पीएफआई, इस पूरे मामले को लेकर हुकूमत को घेर रही हैं कि कल वजीर आला बसवराज बोम्मई मंगलूर आते हैं, बीजेपी के लीडर के कत्ल के परवीन नामी जो कत्ल हुआ था उसके रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, मुआवजे का ऐलान करते हैं। लेकिन उससे कबल जो वाकया पेश आया था मसूद के बारे में उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये बात एसडीपीआई और पीएफआई कर रही हैं और उनका इल्जाम है कि इस जो तीसरा मामला पेश आया फाजिल नामी नौजवान के कत्ल का, तो उनका ये कहना है कि हुकूमत ने जो है चंद तंजीमों को खुली छूट दे रखी है, इस वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि एक खतरनाक सियासत इलाके में देखने को मिल रही है, खासतौर पर कत्ल के मामले में। और जो भी मारे जा रहे हैं, चाहे वो परवीन हो, चाहे बताया जा रहा है कि चाहे वो फाजिल हो, वो बहुत ही मासूम अफराद थे। और हालांकि परवीन जो है बीजेपी के लीडर थे लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, ये बात भी सामने आई। इसी तरह फाजिल का जो बैकग्राउंड है वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुब्तला नहीं था। एक जो है बेकसूर नौजवानों का कत्ल हो रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत ही अफसोस की बात है, ये बात कही जा रही है। आजम बिल्कुल रऊफ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के बाड़मेर में फजाइया का MiG-21 तैयार